झांसी के मऊरानीपुर में बुंदेलखंड को सबसे ऐतिहासिक जो जल विहार है, भगवान जल विहार करें। बुंदेलखंड के एक एक गांव में जल विहार निकलत, अपन लोग सब पूरी परंपरा जानत। लेकिन पूरे बुंदेलखंड के अगर 10-15 जिला मिला लें तो बुंदेलखंड को मऊरानीपुर एक ऐसा कस्बा है जिते एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में विमान निकलत हैं, भगवान जल विहार करत हैं। और ये पूरे प्रकरण जो पूरा धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक पर्व है, ई को लेकर पूरी जानकारी के संगे हमारे संगे जोड़े हैं पीठाधीश्वर हैं ब्रह्मचारी जी महाराज, रामदास ब्रह्मचारी जी महाराज के नाम से सब लोग जानत हैं। और जानकारी दी महाराज जी। सबसे पहले तो हम लोग जब दूर दूर से आते हैं तो पहली जानकारी यही मिलत कि लठाटूर महाराज सबसे प्रसिद्ध जल विहार जो निकलत हैं उनकी जानकारी हम लोगन को है थोड़ी बहुत। लेकिन अंदर की का जानकारी है कितने जल विहार निकलत, सुनत गांव देहात से भी जल विहार एहतियात भगवान जल विहार कर नदी में। ऐसा है कि ये पर्व जल विहार यूँ तो पूरे देश में जहाँ भी हमारे वैष्णवी परंपरा के संत हैं पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन मऊरानीपुर बुंदेलखंड का एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है जिसे मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे कालांतर में मधुपुरी मऊरानीपुर हो गया। लठाटोर भगवान चंदेल कालीन मंदिर है और यहाँ के प्रमुख धरोहरों में से एक है। विशाल विग्रह भगवान का, लगभग यदि आज की स्थिति में वजन के हिसाब से देखा जाए तो 5 क्विंटल का विग्रह होगा। कभी यहाँ पंजाबी बाबा नाम के कोई संत थे, यह मऊरानीपुर में, वो लठाटोर भगवान का पूजन अर्चन करते थे, पूजा होती थी। इसके पश्चात वहाँ परंपरा पुजारियों की बदलती गई। आज वहाँ ब्रजेंद्र त्रिपाठी पूजा कर रहे हैं। लठाटोर भगवान का जो महत्व है वो मेले में इसलिए है कि भगवान मूर्ति तो राधा कृष्ण की है, लेकिन उनका जो उपनाम लठाटोर पड़ा वो इसलिए पड़ा कि भगवान का विमान उस समय पर कंधों में उठता था। लट्ठों को लगा करके कंधे में लेकर के लोग चलते थे। तो जब उनको नहीं जाना होता था तो वो लट्ठे टूट जाया करते थे अपने यहाँ। तो इसलिए उनका नाम जो है वो लठाटोर उपनाम प्रसिद्ध हुआ। जैसे जल विहार के लिए महाराज को ले जाते थे तो लठ अपने आप टूट जाते थे। यदि उनको नहीं उठना है, उनकी इच्छा नहीं है जाते थे, तो लठा अपने आप टूट जाते थे। जैसे उठाया तो लठा टूट जाते थे, इसलिए उनका उपनाम लठाटोर पड़ा। यहाँ एक जागीरदार परिवार था जो दाऊ वालों के नाम से प्रसिद्ध। वो दाऊ वालों के यहाँ एक उनके परिवार की महिला थी, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने लठाटोर भगवान का विवाह यहाँ करवाया और राधा जी की मूर्ति मंगा करके भगवान का विवाह करवाया। तो विमान अधिकांश जब निकलता है तो पहले ससुराल जाता था। ससुराल कहाँ? यही दाऊ वालों के यहाँ कटरा मोहल्ला में। तो आज भी एक परंपरा थी कि भगवान का विमान वो वहाँ जाता था दाऊ वालों के, और वो उनकी पूरी सेवा सत्कार जो भी होता था, जैसे एक दामाद का ससुराल में होता है वैसे ही वो करते थे। किंवदंती यह है कि बहुत लोग प्रयास करते थे, तो जब भगवान नहीं उठते थे तो वहाँ एक माता जी थी, तो वो झाड़ू लेकर के दौड़ती थी महाराज के लिए। और झाड़ू लेकर के दौड़ करके वो करती थी बुंदेली गाली देकर, प्रेम भाव से कि
नाट को पिटो ये तई बैठो रे। सही महाराज उठ जाते थे। आज भी जो लोग कहते हैं, हमें दुख होता है, लोग कहते हैं मूर्तियों में कुछ बचा नहीं। हाँ। अब इससे बड़ा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? सही बात है। तो ये मेला जल विहार का उन्हीं के नाम से चलता आया। लगभग 100 की संख्या में विमान प्रतिष्ठित मंदिरों के यहाँ निकलते हैं। हाँ। और मऊरानीपुर की सिचुएशन अयोध्या की सिचुएशन से मिलती है, इसीलिए इसे छोटी अयोध्या भी कहते हैं। जैसे अयोध्या में उत्तर की तरफ सरयू प्रवाहित होती है, अयोध्या में उत्तर की तरफ जी। इसी तरीके से मऊरानीपुर की उत्तर दिशा में पुण्य सलीला सुखनई प्रवाहित होती है। हाँ। अच्छा, सुखनई के बारे में भी सुना है, कई पुराणों में कहीं ग्रंथों में जिक्र है इसका, कहीं मिलता नहीं है? ये सहायक नदियां हैं, इसलिए इन सहायक नदियों का पुराणों में उल्लेख नहीं है। तो ये दशार्ण की सहायक नदी है सुखनई। दशार्ण मतलब अपभ्रंश में जिसे आज हम धसान कहते हैं। तो धसान का शुद्ध नाम पुराणों में दशार्ण है। तो दशार्ण की सहायक नदी है, इसलिए पुराणों में सहायक नदियों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो किनारे किनारे इसमें बड़े विशालकाय मंदिर पूर्व से स्थित थे। हाँ। और बगीचे थे। इसलिए यहाँ के नागरिकों ने, चूंकि धर्म में नगर था, तो उत्सव के रूप में इसे जल विहार, जैसे हर शहर का एक उत्सव होता है। हाँ। बुंदेलखंड में कई उत्सव। हाँ। तो मऊरानीपुर का प्रसिद्ध उत्सव था जल विहार। तो इस जल विहार को यहाँ भगवान अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ राजसी ठाट बाट में निकलते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि जल विहार की पौराणिक परंपरा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जल विहार की पौराणिक परंपरा आज से नहीं है। ये राजा बलि के टाइम में जब भगवान वामन ने अवतार लिया, तो भगवान वामन का अवतार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन हुआ। अच्छा। और उस द्वादशी के दिन भगवान का जो अवतरण हुआ, तो राजा बलि ने भगवान के पैर अपनी यज्ञशाला में धोए। दूसरा एक पौराणिक, चूंकि हमारे जितने पुराण हैं वो धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों से संवेष्टित। हाँ, बिल्कुल। तो जो विज्ञान की परंपरा है वो ये है कि हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में 2 महीने किसी भी नदी में स्नान करना वर्जित था, पुराणों में। चूंकि पवित्र नदियों को, जैसे गंगा यमुना, इनको छोड़ दिया जाए, तो अन्य नदियों में स्नान इसलिए वर्जित था कि सनातन संस्कृति कहती है कि 2 महीने नदियां रजो धर्म में से युक्त होती हैं, रजस्वला होती हैं। अच्छा। इसलिए उनमें स्नान करना वर्जित होता है। ये द्वादशी जो पड़ती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, हाँ। इस द्वादशी में हमारे यहाँ ज्योतिष के हिसाब से 1 अगस्त का उदय होता है। हाँ। और शरद का शुभारंभ होता है। ठीक। क्योंकि शरद ऋतु कुंवार और कार्तिक, ये 2 महीने शरद ऋतु होते हैं। तो शरद ऋतु के शुभागमन में जल निर्मल होने लगता है। जी। तो हम पहले भगवान को विहार करा करके, नदी में स्नान करा करके, सरोवरों में स्नान करा के, जहाँ नदी नहीं है वहाँ सरोवरों में स्नान कराते हैं। स्नान करा करके फिर हम उस जल का उपयोग अपने जीवन में करते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि भगवान उसे पवित्र कर देते हैं उस जल को, और सूर्य की ऊष्मा से जो तप्त जल होता है, शरद की उसके साथ, ज्योत्सना के साथ, वो निर्मल और शीतल होने लगता है।
तो हम उस जल में स्नान करके आरोग्यता की कल्पना करते हैं। ये इसलिए ये भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन यहाँ विमान निकालने की परंपरा है जी। और ये कब से शुरू हो रहा है यदि आधुनिक उसमें? देखिए, आधुनिक युग में मऊरानीपुर नगर पालिका का गठन हुए लगभग 153 वर्ष हो चुके। तो जब से मऊरानीपुर नगर पालिका का गठन हुआ तो मऊरानीपुर नगर पालिका की तरफ से इसे मेले का स्वरूप दिया गया। लेकिन इसके पहले भी जल विहार होता था और यहाँ की परंपरा में जल विहार कभी खंडित नहीं हुआ और न कभी यहाँ अप्रिय घटना घटी। जिस समय पर अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ प्लेग की बीमारी फैली तो शासन की तरफ से बिहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, जल विहार पर ब्रिटिश सरकार के दौरान, अंग्रेज सरकार। तो उस समय पर यहाँ एक गूदर बादशाह भगवान है, मंदिर है उनका। तो गूदर बाबा वहाँ रहते थे। तो गूदर बाबा ने कहा कि नहीं, हम बिहार कराएंगे, हम परंपरा नहीं तोड़। और वो विमान लेकर के नदी को उनको बंद किया गया। लेकिन भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनको बेबस होकर के उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन बिहार की परंपरा पूरी तरीके से रुकी नहीं। तब से द्वादशी के दिन गूदर बादशाह को सब लोगों ने सर्वमान्य मान करके वो बिहार के लिए आगे चलते हैं। इसके बाद सारे विमान प्रमुखता उनकी रहती है। तभी से जब से प्रकरण हुआ तब से वो आगे चलते हैं, उनके पीछे सारे विमान चलते हैं। इसके अलावा एक और बात कही जाती है मऊरानीपुर के बारे में, बहुत सारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं। उन सब में यदि प्रमुख बात करें लठाटूर महाराज के अलावा और कौन कौन से विमान निकलते हैं जल विहार के लिए? इसमें एक बड़े धनुषधारी जी हैं जिनका प्रबंधन इस समय पर श्री गोपाल दास जी दमेले देख रहे हैं जी। वो निकलते हैं। इसके अतिरिक्त तो गोपाल जी निकलते हैं। और यहाँ मऊरानीपुर में जो विशेषता है, हर समाज का लगभग जितनी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं सबके अपने अपने मंदिर हैं समाज के। तो यहाँ बिना किसी भेद दृष्टि के अहिरवार समाज का भी विमान निकलता है, मंदिर है उनका, वो प्रबंधन करते हैं। श्रीवास समाज का भी विमान निकलता है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, वो उसका प्रबंधन करते हैं। छिपा समाज का निकलता है, नाई समाज का निकलता है, अग्रवाल समाज का निकलता है, साहू समाज का निकलता है, गोहुई समाज का निकलता है और गूदर बादशाह सरकार तो निकलते ही। इस सब के साथ साथ हमारे यहाँ से भी धनुषधारी भगवान शांति निकेतन आश्रम से विहार करने के लिए जाते हैं। यहाँ से भी अपने आश्रम से जाएंगे। जो जगह जगह से खबरें आती हैं कि अन्य जातियों या जिन्हें अपन लोग नीची जाति कह के बुलाते हैं, उनको मंदिर में प्रवेश कई जगह वर्जित रहता है। लेकिन यहाँ की परंपरा है कि जब जल विहार आता है तो सभी के जो मंदिर हैं उनके भगवान विराज। जल विहार के अतिरिक्त भी हम जिसका प्रबंधन कर रहे हैं तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे प्रबंध देखने के लिए। तो यहाँ ऐसी परंपरा मेरी समझ में न पहले थी न आज है। क्योंकि जैसे शिवा समाज का मंदिर है तो उसका प्रबंधन देखते हैं, जाते हैं। भगवान जब बाहर निकलते हैं तो सारे लोग भगवान का स्पर्श करते हैं। सही। मेले में जाते हैं तो स्पर्श करते हैं। अहिरवार समाज का है, नाई समाज का है, छिपा समाज का है, रैकवार समाज का है। मतलब यहाँ जितनी जातियां हैं लगभग सबके अपने अपने समाज के प्रतिष्ठित मंदिर हैं, वो प्रबंधन देखते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं। महाराज जी, एक चीज़ और है कि 7 तारीख को कई विमान निकलते हैं जल विहार के लिए। लठाटूर महाराज का 9 तारीख का सुन रहा है। हाँ, 9 तारीख। ये बीच का जो अंतर है उसके कारण है जी। कारण ये है कि मेला जब से प्रारंभ हुआ तो मेले का स्वरूप बृहद दिखाई पड़े। तो यहाँ की परंपरा में 2 दिन नहीं 4 दिन विमान निकलते हैं। अच्छा। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो चतुर्दशी के दिन
लठाठौर भगवान निकलते हैं। द्वादशी के दिन अन्य मंदिरों के विमान निकलते हैं। तो उसे इस रूप में मान लें कि अन्य मंदिरों के विमान निकल करके लठाठौर भगवान की अगवानी या उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी अगवानी की जाती है। उनकी अगवानी मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके बाद चूंकि मेले का प्रमुख शुरू से आकर्षण का केंद्र रहा, हाँ। और धार्मिक निष्ठा भी इतनी बलवती रही, हाँ। कि लठाठौर भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े दूर दराज से लोग हाँ, आते हैं। तो वो चतुर्दशी के दिन निकलते हैं। विगत 40 वर्ष पूर्व विमान बहुत कम हो गए थे। हाँ। तो लोगों ने कतिपय कारणों से निकालना बंद कर दिए थे। तो यहाँ एक एसडीएम थे माननीय शिवशंकर सिंह जी। तो हम लोगों ने उनसे वार्ता की। तो वो सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग थे। तो उन्होंने प्रयास किया, और उस प्रयास की परिणति है कि आज ये मेला विमानों की दृष्टि से फिर अपने स्वरूप पर, असली स्वरूप में पुनः से आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जानकारी दी। और तमाम जो मऊरानीपुर ही नहीं, आसपास के जो लोग हैं, तमाम उनके जो सवाल थे आपने जवाब दी, उन्हें अच्छी जानकारी दी और सही जानकारी दी। इससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, मन में एक सही बात जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका बुंदेली वार्ता परिवार की तरफ से। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।